क्या आपको पता है एक वर्किंग प्रोफेशनल की एक महीने भर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है? इट इज कॉल्ड गरम, नरम, बेशरम। 1 से 10 तारीख तक फाइनेंशियल सिचुएशन गर्म होती है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, ईएमआई पेड होता है, अकाउंट फुल रहता है, फैमिली बच्चों को लेके आउटिंग पे लेके जाते हैं, अमेजोन से, स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर किया जाता है। मतलब लाइफ जो होती है ना, किंग साइज लगती है। 10 से 20 तारीख का जो फेज होता है वो नरम फेज होता है। सैलरी ऑलमोस्ट खत्म होती रहती है। जो फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से जो उधार लिया जाता है वो उनको लौटा दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जो ड्यू अमाउंट होता है वो भी पेड किया जाता है। सो 20 तारीख आते आते फैम ऑलमोस्ट पैसे जो होते हैं वो खत्म होते हैं। और 20 से 30 तारीख तक फिर से अगेन हम लोग अपने नेबर से, फ्रेंड से, कलीग से, रिलेटिव से हम लोग बोरो करते हैं। मतलब सिचुएशन जो होती है काफी बेशरम होती है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब क्या ये प्रॉब्लम पैसे का है, सैलरी का है? तो डेफिनेटली नो, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मनी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ बजटिंग। बिकॉज एक सिंपल आदत, बजटिंग करना, महीने का बजट करना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। तो आइए इस वीडियो में आज हम समझते हैं व्हाट इज बजट और व्हाई इट इज सो क्रूशियल when it's creating a wealth or when it's accomplishing wealth. But before dive deep into that particular topic, please allow me to introduce of myself. Friends, my name is Nilesh Zadpe. I'm the founder, wealth and legacy coach of निवी एकेडमी। और मैं एक मिशन पे हूँ, दैट इज वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वेल्थ के सफर में व्हाट इज बजट एंड व्हाई इट इज सो क्रूशियल। सो फ्रेंड्स, व्हाई व्हाट इज बजट? तो बजट का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज इस बजट का डेफिनेशन है कि अ बजट इज रिटर्न प्लान दैट शोज हाउ मच मनी यू अर्न, हाउ मच मनी यू स्पेंड एंड हाउ मच मनी यू सेव और इन्वेस्ट। मतलब बजट एक ऐसी रिटर्न, एक एक्टिविटी होती है कि जो आपको हेल्प करती है कि आप कितना कमाते हो, कितना खर्चा करते हो, कितना सेव करते हो या कितना इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। तो इट इज द एक्टिविटी, मंथली एक्टिविटी जो हम लोग मंथ ऑन मंथली करते हैं। सो व्हाई बजटिंग इज क्रूशियल? तो देर आर 5 रीजन बेसिकली। सबसे पहला रीजन ये है कि इट गिव्स यू क्लैरिटी। अगर इफ यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ बजट, तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहला तो हमारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, उसकी आपको क्लियरिटी आती है। दूसरा, इट ब्रिंग्स यू कंट्रोल। जो भी हम अपने खर्चे करते हैं, जो भी हम लोग खर्चे करते हैं उस खर्चों को लगाम लगता है, खर्चों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग बजटिंग करते हैं तो। तीसरा, इट अलाइन विथ आवर गोल्स। बेसिकली हम अपने जो गोल है, फ्यूचर गोल है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वेल्थ वेल्थ क्रिएट करना हो, वैकेशन पे जाना हो, बच्चों की एजुकेशन का प्लान करना हो, तो हमारे गोल को हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर हमारे पास हमने प्रॉपर बजटिंग की एक्टिविटी को फॉलो किया तो। और इट प्रिवेंट्स अ डेप्ट। जो भी हमारे फ्यूचर के डेप्ट्स होते हैं, कर्जे होते हैं, हम लोग उसको भी हम लोग काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग ने प्रॉपरली बजटिंग एक्टिविटी को फॉलो किया तो। और इट बिल्ड्स इमरजेंसी फंड एज वेल। आगे हमारे पास जो भी अगर फ्यूचर में जाके कोई जॉब लॉस होता है या कोई यू नो इमरजेंसी में हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास एक बैकअप हमेशा रहता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बजटिंग ऑन अ प्लेस बेसिकली। सो हाउ टू स्टार्ट बजटिंग? बेसिकली बजट को कैसे स्टार्ट करना है? सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 स्टेप्स एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप 1 है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, मतलब हम लोग अगर जस्ट अगर महीने का, अगर हम लोग अगर जब हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं अपने खर्चे को, अपने एक्सपेंसेस को, तो आप महीने का जो भी, अगर मान लीजिए 10 रुपए की अगर कैडबरी भी हम लोग लेके आते हैं हमारे बच्चे को, तो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग दैट एक्सपेंसेस इनटू योर डायरी। ठीक है। हमें अपने
डायरी में वो उसको लिखना है एटलीस्ट 30 to 60 डेज तक। ओके, तो सबसे पहली एक्टिविटी और सबसे पहली स्टेप हमें स्टार्ट करनी है। ओके, जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको हमें रिकॉर्ड करना है, उसको हमें लिख के रखना है। और हमें दूसरा हमारा जो स्टेप होता है वो है हमारा 50-30-20 रूल। मतलब क्या कि 50% हमारे पास अगर 100 रुपए हमारी सैलरी है, तो 50% हमारी उस वो सैलरी का 50% हमारे नीड्स, जो हमारे नीड्स होते हैं, नीड्स मतलब जो बेसिक एक्सपेंस, बेसिक जरूरतें होती है, लाइक हमारा घर का ईएमआई, रेंट, ग्रोसरी बिल्स, है ना, जो मतलब नॉन निगोशिएबल थिंग जो होते हैं, वहां पे उस चीजों के ऊपर हमारा 50% खर्चा होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग 100 रुपए अगर खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपए अगर हमारे अर्निंग है, तो 100 रुपए में से 50 रुपीज हमारे नीड्स के ऊपर, हमारे बेसिक फूड शेल्टर क्लोथ, जो नॉन निगोशिएबल थिंग्स है, उसके ऊपर हमारा हमारा स्पेंड होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2, उसमें से 30% जो है, वो 30% जो है वो बॉन्ड्स पे, बॉन्ड्स मतलब ऐसी चीजें जैसे कि बाहर कहीं डाइनिंग के लिए जाना, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, या मतलब वीकेंड का कोई प्लान करना। ओके, लाइक मतलब ऐसी चीजें जो हमारे, हमें कंफर्ट और फन फन मोमेंट हमें मतलब फन मोमेंट हो हमारे लिए, जिसे हम लोग जिसे हमें खुशियां मिलती है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं उसे में हम लोग फन या एंजॉय कर सकते हैं ऐसे मोमेंट और ऐसे चीजों को, तो दैट इज कॉल्ड योर 30% बॉन्ड्स। तो वो 100 रुपए में से 30% आपका यहाँ पे खर्चा होना चाहिए। और रिमेनिंग जो 20% है, वो 20% आपका आपका सेविंग होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके इमरजेंसी फंड के लिए आपको क्रिएट करना है। तो ये 20% ये वह अमाउंट है जो आपके फ्यूचर जो गोल है, फाइनेंशियल गोल, रिटायर, जो भी हमारे रिटायरमेंट गोल है, जो होते हैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह, इमरजेंसी, तो इस गोल को वो फुलफिल करने के लिए 20% आपको हेल्प करता है। सो दिस इज द थंब रूल एक्चुअली। ओके, 50-30-20 जो ये रूल है हमारे बजटिंग का, इट इज अ थंब रूल। हो सकता है कि मे बी आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो कि शायद आपको 50% अपने बेसिक नीड्स के ऊपर खर्चा ना करना मतलब करना पड़े। शायद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ कर रही है कि आप महीने का 20% नहीं, 30%, 40%, 50% सेव कर रहे हो। तो तो ये वैरी हो सकती है, बट इट इज अ थंब रूल। ओके, सो इफ यू वांट टू ड्राफ्ट योर मतलब फाइनेंशियल प्लान, और इफ यू वांट टू ड्राफ्ट योर बजट प्लान, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद निवी एकेडमी। और हम आपको इसमें आपको हेल्प भी कर सकते हैं टू ड्राफ्ट योर प्रॉपर फाइनेंशियल एंड बजट प्लान। ठीक है, कस्टमाइज बजट और कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान। तो दिस इज समथिंग जो हमें इस पर्टिकुलर इसमें स्टेप में देखना है। और तीसरा स्टेप है हमारा कि हमें जो भी हम लोग खर्चे करते हैं, जो भी हम लोग सेविंग, इन्वेस्टमेंट, या जो भी हम लोग ये पर्टिकुलर महीने का बजट बनाते हैं, उसको अपने रिव्यू भी करना है। उसका हमें रिव्यू करना है, ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो करें, उसको हम लोग ट्रैक कर सके, हम लोग कहाँ ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा कहाँ कम खर्चा कर, मतलब जहाँ ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली हमारे मंथली बजट को हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड हाउ टू डू इट प्रॉपरली। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।